नमस्कार मित्रों, विवान क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसे हमने पिछले चैप्टरों में संसाधन पढ़ा था, संसाधन का संरक्षण पढ़ा था, उसी संसाधन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा का। क्योंकि मृदा भी एक क्या है, संसाधन है। कैसे कि मिट्टी भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वे क्या है, संसाधन है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इस मृदा के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है या क्या क्या इसमें समझना है। देखिए कि मृदा हमें क्यों चाहिए, मृदा क्या है और मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। यानी कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे मिट्टी को रट लेते हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ है, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ के ज्यादा आ रहे हैं, रटने की चीज नहीं है। प्रकार की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम इनकी बात करेंगे और नेक्स्ट की जो वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं इसी से संबंधित जो बातें होंगी। देखिए, जैसे मृदा की विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषता, और उसके बाद में जो मृदा के जो प्रकार हैं, मृदा के प्रकार की मैं बात करूंगा, प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मृदा अपरदन की बात करेंगे, मृदा अपरदन की बात करेंगे। और अपरदन की यानी कि जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है उसके लिए क्या समाधान है उसकी बात करेंगे, समाधान कि कैसे मृदा अपरदन को रोका जाए। तो देखिए, इनको समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन पॉइंट्स को भी अलग अलग पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं हैं और प्रकार, और मिट्टियों के प्रकार और अपरदन यानी कि निम्नीकरण और समाधान। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज के हमारे जो टॉपिक हैं, यानी क्यों, क्या, कैसे और कारक और मृदा परिच्छेदिकाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मृदा क्यों। तो मृदा क्यों की अगर मैं बात करूं तो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके अगर मैं विकास की बात करूं तो उनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पेड़ पौधों के विकास का माध्यम कौन है, मृदा। एक तो बात हमें समझ में आ गई होगी कि इंपॉर्टेंट क्यों है मृदा। तो पेड़ पौधों के विकास का जो माध्यम है वो क्या है, मृदा है। और पेड़ पौधों से ही सारी जो एक संतुलन जो बना हुआ है वो किससे संबंधित है, पेड़ पौधों से। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा क्या है, यानी किसे कहे मृदा, और उससे अगला पॉइंट है कैसे। तो सबसे पहले देखिए, मैं मृदा की यहाँ परिभाषाएं आपको लिख देता हूं, उन परिभाषाओं को मैं आपको यहां समझाऊंगा, कैसे वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा। देखिए, क्या है मृदा, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण क्या है, मृदा है। देखिए, मैं अभी अब समझाऊंगा, अभी जब मैं कैसे वाला पॉइंट है जब मैं बताऊंगा कि कार्बनिक क्या होते हैं और अकार्बनिक क्या होते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, भूमि की वह परत जो भूमि की वह परत जिसमें चट्टानों के विखंडन यानी कि टूटने, विघटन व जीवाश्म यानी कि हुमस। मैं यहाँ पे अगर जीवाश्म की बात करूं, हुमस,
हुमस के मिश्रण से बना तत्व यानी कि भूमि की वह परत जिसमें चट्टानों के विखंडन व विघटन व हुमस के मिश्रण से जो बना जो तत्व होता है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अब देखिए ये परिभाषाएं आपको जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक हम इसकी रचना की बात नहीं करेंगे कि निर्माण कैसे होता है, तब तक ये हमारे पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, यानी कि जो मृदा है इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए इसको समझिए आप, जैसे देखिए पॉइंट कैसे का पॉइंट यहां समझ रहा हूं मैं आपको, यानी कि कैसे की बात कर रहा हूं मैं। जनक सेल क्या होती है, जनक सेल एक बार। नंबर 2 वनस्पति नंबर 3 तापमान और नंबर 4 जैव पदार्थ और नंबर 5 वर्षा या जल की बात कर लेते हैं। देखिए जनक सेल, वनस्पति, तापमान, जैव पदार्थ और वर्षा। अब ये आपको एक एक परिभाषा भी समझ में आएगी और ये पॉइंट भी समझ में आएगी कि कैसे मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो जनक सेलें होती हैं यानी कि जो चट्टानें जो होती हैं वो तापमान के कारण क्या हो जाती है, अपक्षय हो जाती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, टूटना। अपक्षय का मतलब क्या होता है, टूटना। तो देखिए एक पॉइंट आपको समझ में आया क्या, कि जनक सेलें तापमान के कारण क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के पश्चात जैसे ही वो जनक सेलें टूटती हैं तो टूटने के पश्चात उनमें वनस्पति यानी कि जिसको मैं नाम दे सकता हूं हुमस, क्या हुमस यानी कि अपक्षय यानी कि जनक सेलें, और जनक सेलें के टूटने के कारण क्या है, तापमान। और वनस्पति मतलब हुमस। जैसे हुमस की बात क्या होती है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, लकड़ियां, हमारे द्वारा फेंके गए जो कचरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ गलकर किस में मिल जाते हैं, जनक सेल जो टूटती है यानी कि जो खनिज जो होते हैं, क्या होते हैं, खनिज। इन खनिजों में क्या मिल जाता है, हुमस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हुमस। तो 3 चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और जैव जो पदार्थ होता है, जैव पदार्थ ये खनिज और हुमस को क्या करता है, अलग करता है। तो ये इसका क्या है, चौथा पॉइंट। और वर्षा जो होती है, देखिए ये वर्षा क्या करती है, वर्षा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, इसको एक स्थान से जैसे दूसरे स्थान पर जो ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, वर्षा करती है। तो देखिए ऐसे होता है मृदा का निर्माण। अब परिभाषा समझिए, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण मृदा है। तो देखिए कार्बनिक तो कौन हो गया, हुमस हो गया एक बात, और अकार्बनिक कौन हो गए, खनिज हो गए। यानी कि खनिज और हुमस के मिश्रण से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। दूसरी बात देखिए कि भूमि की वह परत जिसमें चट्टानों के विखंडन, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, तापमान के अपक्षय के कारण चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद ये किसमें मिलती है, हुमस मैंने आपको समझा दिया। और इनको अलग कौन करता है, जैव पदार्थ। और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करती है, वर्षा। जैसे मैं बात करूं, पवन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। तो ऐसे देखिए ये तत्व होते हैं जो मृदा के निर्माण में क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, यानी कि इसके क्या करते हैं, सपोर्टर्स होते हैं। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं आपको याद हो गई होगी और समझ में आ चुकी होगी। अब जैसे देखिए अपक्षय की जो क्रिया जो है
उससे क्या होती है, जैसे चट्टाने होती है तो चट्टाने टूटकर गोलाश्य 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 और गोलाश्य भी जैसे धीरे धीरे टूटते हुए, जैसे टूटने के बाद किसका रूप लेते हैं, बजरी। और बजरी के बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में ये किस में हो जाते हैं, जैसे रेत और उसके बाद में सिल्क और चीका। देखिए अब तीनों चीजों को समझिए। तापमान के कारण चट्टाने का क्या हो गया, अपक्षय। अपक्षय से किसका निर्माण हुआ, गोलाश्य का। गोलाश्य से बजरी से रेत से सिल्क और सिल्क से चीका। यानी कि सबसे मोटा रूप जो होता है मृदा का वो क्या होता है, गोलाश्य। जबकि जो सबसे महीन जो होता है वो क्या होता है, चीका होता है। और बजरी रेत सिल्क और चीका से भी किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि मृदा का निर्माण आखिर होता कैसे है और इनमें सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, जनक सेल, वनस्पति, तापमान, जैव पदार्थ, वर्षा और पवन। अब इसके बाद में देखिए कारक की मैं बात करता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस बात को, मैं जो भी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी की क्लास 8 और 10वीं क्लास व राजस्थान की कक्षा 9वीं की जो बुक है उन तीनों का जो मिश्रण है वो ही मैं आपको यहाँ सामने पढ़ा रहा हूं। आप उसको भी साथ साथ देखते रहिए ताकि आपके समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं कारकों की। ये 3 पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे मृदा का निर्माण होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, और मृदा की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, कार्बनिक, अकार्बनिक और विखंडन से। तीसरी बात देखिए कारक की मैं बात करूं, कारक जो होते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए ऐसे समझिए इस चीज को आप, ये मृदा और इस मृदा को जो प्रभावित करने वाले जो कारक जो होते हैं, जैसे देखिए एक कारक है जनक सेल। जनक सेल जो होती है वो मृदा को कैसे प्रभावित करती है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, रंग, गठन, खनिज की मात्रा, खनिज की मात्रा, रासायनिक गुणधर्म व पारगम्यता। पारगम्यता को निर्धारित करती है, निर्धारित कौन करती है, जनक सेल। कैसे, देखिए इस चीज को समझिए। अब जैसे मैंने बात की कि मृदा को, अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें जो तत्व होते हैं कौन से होते हैं, जनक सेल होते हैं। जनक सेल क्या करती है, रंग में, गठन में, खनिज की मात्रा में। क्योंकि देखिए जैसे हमने पढ़ा कि, जैसे हम पढ़ेंगे आगे देखिए प्रकारों के बारे में, जैसे काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। ये जो रंग है, ये रंग और इनमें खनिज की जो मात्रा है, जैसे लेटराइट तो उसमें लौहांश की मात्रा अधिक होने के कारण उसका जो कलर है वो लाल हो जाता है। तो देखिए उसमें खनिज की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये जो सब इनका निर्धारण जो करती है, खनिज की मात्रा का, रंग का, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, कौन करती है, जनक सेलें करती है। कैसे, देखिए इस चीज को समझिए। जहां कायांत्रित जो चट्टानें होगी और कायांत्रित चट्टानों से जो मिट्टी बनती है, यानी कि मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा
होता है लेटराइट होता है। कैसा होता है? लेटराइट, लेटराइट। तो देखिए कौन करती है? जनक सेलें। जैसे देखिए अवसादी जो चट्टान होती है, अवसादी यानी कि मरुस्थली जो मिट्टी होती है, उसका जो रंग होता है भूरे रंग की होती है। वो कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। और देखिए जैसे अगर मैंने बात की जो ये हमारे लावा आधारित जो मिट्टी होती है, जैसे बेसाल्ट के पठार में, मालवा के पठार में, तो वो मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। इन सब का निर्धारण कौन करती है? जनक सेलें करती है। और रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे कौन सी मिट्टी क्षारीय है और कौन सी मिट्टी अम्लीय है, इसका निर्धारण भी कौन करती है? जनक सेलें करती है। और उसके बाद में एक आता है पारगम्यता। क्या आता है? पारगम्यता। पारगम्यता क्या होती है? देखिए इस चीज को आप समझिए। पारगम्यता मैं भी आपको समझा देता हूं। जैसे ये मिट्टी होती है चीका युक्त। कैसी होती है? चीका युक्त मिट्टी। छोटे छोटे कण वाली कैसी मिट्टी होती है? चीका युक्त मिट्टी। ये होती है चीका। और उसके बाद में मैंने बात की, जैसे ये जो मिट्टी होती है, ये कैसी मिट्टी होती है? रेत, यानी कि मोटा जो कण होता है। मैंने अभी आपको समझाया था कि गोलाश्य होती है, गोलाश्य के बाद में मैंने आपको समझाया था बजरी, बजरी के बाद में जैसे पॉइंट था रेत, सिल्क, और उसके बाद में क्या था? चीका। अब जैसे देखिए बारिश का जो पानी आएगा, बारिश का पानी जो आएगा, वो बारिश का पानी ये क्या कर लेते हैं कि जो पानी जो रहेगा, ये वाला पानी, उस पानी को यहाँ चट्टान तक, धरातल तक नहीं जाने देती। कौन? चीका युक्त है। जबकि रेतीली जो मिट्टी होती है, ये पानी को क्या कर देती है? जाने देती है। जैसे देखिए रेगिस्तान में हम जैसे पानी डालते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है वहां पानी डाला था, एकदम से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और जबकि चीका युक्त जो मिट्टी होती है वो जल को रोकती है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। तो इस कारण हम क्या करते हैं? पारगम्यता, मतलब जल को रोकना और जल को जाने देना, क्या कहलाता है? पारगम्यता। इस बातों का भी निर्धारण कौन करती है? जनक सेलें। तो ये तो देखिए एक पॉइंट हो चुका कारक में। पॉइंट नंबर 2, समय। समय ये भी निर्धारित करता है क्या? मृदा परिच्छेद, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, ये कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। और देखिए जो ये मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी की बुक्स 8वीं क्लास में साफ साफ दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, मृदा से, जैसे ये समझ में आ गया, वनस्पति। वनस्पति क्या करती है? देखिए वनस्पति क्या करती है? ह्यूमस निर्माण में सहायक होती है। ह्यूमस निर्माण, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मृदा में चौथा जो पॉइंट है इसका, वो क्या है? तापमान। तापमान मैंने आपको समझा ही दिया था अभी कि चट्टानों को जो अपक्षय की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? तापमान के कारण। और वर्षा, ये भी किसका निर्धारण करती है? जैसे ह्यूमस का निर्धारण करती है वर्षा। ह्यूमस का निर्धारण करती है कौन? वर्षा। कैसे करती है? देखिए जहां तापमान अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी, और जहां वर्षा अधिक होगी वहां क्या होगी? ह्यूमस की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वर्षा के जल से ह्यूमस क्या हो जाता है? बहकर चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी जो घाट होता है,
पश्चिमी घाट में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और वहां खनिज की मात्रा अधिक होती है, जब तो उसको लेटराइट मिट्टी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खनिज की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होती है। तो ह्यूमस का निर्धारण भी कौन कौन करती है? जैसे वर्षा और मैंने आपको क्या समझाया, तापमान। तो ये थे देखिए मृदा के कारक। अब इनके बारे में मैं बात करता हूं, मृदा परिच्छेदिका क्या है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका जो है, यानी कि मैं मृदा परिच्छेदिका की ही बात कर रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। जैसे देखिए ये तो है ऊपरी जो परत है मृदा की, मृदा ऊपरी परत। ये क्या है, उपमृदा, उपमृदा। तीसरी बात ये क्या है, अपक्षय आधारित चट्टान, अपक्षय आधारित चट्टान, अपक्षय आधारित चट्टान। और उसके बाद में देखिए ये है आधारित चट्टान। ये क्या है, आधारित चट्टान। चट्टान। तो देखिए मृदा जो परिच्छेदिका होती है, इसमें सबसे ऊपरी ऊपर क्या होती है, मृदा होती है। और यहाँ जो मृदा होती है इसमें वनस्पति की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कार्बनिक की सर्वाधिक मात्रा होती है। और उपमृदा जो होती है, उपमृदा जैसे मैंने आपको समझाया कि चट्टान होती है। चट्टान, चट्टान से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया से निम्न उपमृदाएं जैसे गोलाशय, बजरी, रेत, सिल्क, चीका, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए ये होती है मृदा परिच्छेदिका। ये सबसे ऊपरी और ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, और ये इससे दूसरा और ये तीसरे नंबर का होता है, ये होती है अपक्षय आधारित चट्टानें। देखिए ये मृदा परिच्छेदिका की मैंने बात की। इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे मृदा के प्रकार हैं, कैसे मृदा की विशेषताएं हैं, और मृदा की समस्याएं क्या है और उनका समाधान क्या है। तो देखिए मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।